सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक एक प्रश्नों को आसानी से समझेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि आत्म के अर्थों को स्पष्ट करें। ठीक है, क्या आत्म का अर्थ क्या है? तो आत्म का अभिप्राय मानव स्वभाव से माना जाता है। आत्म का मुख्य संबंध व्यक्तियों की भावनाओं से होता है। व्यक्तियों की भावना का विकास समाज के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, व्यक्तियों की भावना का विकास क्या होता है? समाज के साथ रहने से, समाज के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। आत्मा का कोई पृथक धारण नहीं है, यह दूसरे के संपर्क में जन्म लेता है। तू की भावना के बिना मैं का भाव का नहीं आ सकता है। अपने संबंध में इसी मानसिक दर्पण को कूले ने आत्मदर्पण कहा है। ठीक है, और आत्मा को कूले ने कहा है आत्मदर्पण। उसके अनुसार आत्मा या स्व प्रावर्तित होता है, समाज के साथ इसका स्वरूप निखरता है। ठीक है, आत्मा का अर्थ मतलब समाज में जिस तरह का समाज उसको मिलेगा उस तरह का उसका मतलब विकास निखरता है। ठीक है, उसका स्वरूप। अब अगला प्रश्न ये है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? तो सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक समुदाय के संपूर्ण जीवन, उसके बाद है संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष के संबंध में व्यवस्थित और पूर्ण तथ्य संकलन और तथ्यों की विश्लेषण ही सर्वेक्षण है। इसके द्वारा समाज कल्याण किया जाता है। बर्गेस का कहना है कि एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया, इसकी दशाओं एवं आवश्यकता का अध्ययन है। सामाजिक सर्वेक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक है सामान्य सर्वेक्षण, फिर है जनगणना या निर्देशन सर्वेक्षण, और 3 नंबर है डाक प्रेषित या व्यक्तिगत सर्वेक्षण। ये था सामाजिक सर्वेक्षण। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न ये है कि साक्षात्कार के गुणों को स्पष्ट करें। देखिए, साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है कि उसके अंदर जितना ज्ञान है, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति का अगर साक्षात्कार लिया जाता है तो उसके अंदर कितना ज्ञान है, उस ज्ञान को जानने की प्रयास करता है। ठीक है, और ये एक प्रश्न के आधार पर पूछा जाता है, मौखिक प्रश्न पूछा जाता है या कुछ लिखने भी देता है। और इसमें मतलब ये जानने की उसकी कितना सच बोल रहा है, सच जानने की भी कोशिश करता है। इसको बोला जाता है साक्षात्कार। जैसे भी इंटरव्यू लिया जाता है ना, उसको बोला जाता है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के निम्नलिखित गुण है। यह तथ्य संकलन का प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष यानी आमने सामने होता है। साक्षात्कार द्वारा संकलन तथ्य अधिक अर्थपूर्ण एवं वेद होते हैं। इसमें लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन यानी कोई डर की बात नहीं है, सभी मतलब आपस में मिलजुल कर बात करते हैं, जैसे प्रश्नों को आपस में मिलजुल कर करते हैं। इसके द्वारा गहन एवं विस्तृत सूचना का संकलन होता है। इसमें तथ्यों का सत्यापन संभव होता है। मतलब इसमें आशा किया जाता है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर सही मिले। इसमें प्रश्न में उत्तर के संदर्भ में नियंत्रण करना संभव है। इसमें पारस्परिक प्रेरणा मिलती है। इसके माध्यम से अधिक मात्रा में उत्तरदाता प्रत्युत्तर देते हैं एवं सहयोग करते हैं। ठीक है, ये थे साक्षात्कार के गुण। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है? ठीक है, अनुसंधान मतलब क्या हो गया? खोज। किसी चीज़ के बारे में खोजना को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुसंधान। तो जब किसी चीज़ को बार बार खोजा जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग सामाजिक अनुसंधान। तो अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें इन सबों के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम किसी व्यवहार, समस्या था घटना से संबंधित मूल तत्व का अवलोकन किया जाता है ताकि उसकी सामान्य प्रकृति की भली भांति समझ जा सके। सामाजिक अनुसंधान में यथार्थता की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक अनुसंधान के ऐसा वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य तार्किक में क्रमांक पद्धति के द्वारा नवीन तथ्य की खोज अथवा पुराने तथ्य की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रम में पारस्परिक संबंधों कार्यक्रम की व्याख्या में उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करता है। ठीक है, ये था सामाजिक अनुसंधान। अब अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान हम अभी देखिए कि किसी चीज़ के बारे में खोजना है, क्या बोलेंगे? सामाजिक अनुसंधान बोलेंगे। और सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? किसी विशेष क्षेत्र से होता है सामाजिक सर्वेक्षण।
तो सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित अंतर है। सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र सामान्य होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी विशेष क्षेत्रों से होता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति सैद्धांतिक होती है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण की व्यवहारिक होती है। अगला है यहाँ पर कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति तथा विस्तार है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सुधार तथा समाज कल्याण होता है। सामाजिक अनुसंधान का ज्ञान का प्राप्त करना होता है, जबकि सर्वेक्षण का अर्थ होता है कि समाज कल्याण। सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के पहले उपकल्पना बनाई जाती है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सामाजिक अनुसंधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण एक सामूहिक प्रयास है। सामाजिक अनुसंधान व्यक्तिगत यानी एक एक व्यक्ति करते हैं, और सामाजिक सर्वेक्षण समूह यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब अगला है कि सामाजिक अनुसंधान का आधार व्यावसायिक नहीं होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण का व्यावसायिक आधार पर भी होता है। सामाजिक अनुसंधान में समस्या का गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में प्राय सतह में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। यह था सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर। अब है अगला प्रश्न कि अवलोकन। अवलोकन क्या है? तो अवलोकन को भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि खोजना। अवलोकन मतलब किसी के बारे में अवलोकन करना कि वो कैसे हो सकता है, उसके बारे में मतलब जानना, किसी दूसरे के बारे में जानना या किसी चीज़ के बारे में जानना, उसको क्या बोलेंगे? अवलोकन। तो अवलोकन वैज्ञानिक अनुवंशन की शास्त्रीय विधि है। कोई भी वैज्ञानिक किसी घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता है जब तक कि उसके अपनी दृष्टि से अनुभव ना कर ले। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में वो तब तक स्वीकार नहीं करते, अगर किसी का गलती ही हो जाता खुद का, तो तब तक अपनी गलती को नहीं सुधारता जब तक कि उसके खुद का अनुभव ना कर ले। अवलोकन तथ्यों के संकलन की एक विधि है, जिसमें कानों या ध्वनि की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग निहित होता है। पी.बी. यंग ने इसका परिचय इस शब्दों में दी है कि अवलोकन आँखों के द्वारा स्वाभाविक घटना का के घटित समय एक व्यवस्थित एवं सुविचार अध्ययन है। इसी प्रकार C.A. मौजे ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का उपयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें नेत्र के द्वारा प्राथमिक तथ्यों का विचारपूर्वक संकलन किया जाता है। मतलब अवलोकन में बोला जाता है कि कानों द्वारा जो सुनी जाती है उसको कम महत्व दिया जाता है, बल्कि जो आँखों द्वारा जो देखी जाती है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये था अवलोकन। अब अगला प्रश्न है कि नियंत्रण अवलोकन से आप क्या समझते हैं? तो नियंत्रण अवलोकन क्या हो जाए? यानी कंट्रोल रूप से यानी नियंत्रित रूप से। तो नियंत्रित अवलोकन में दोहरे नियंत्रण की प्रक्रिया कार्यरत रहती है। एक तो अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है, दूसरी अवलोकन की जाने वाली घटना एवं परिस्थितियों पर भी नियंत्रण रखा जाता है। नियंत्रित अवलोकन पूर्व व्यवस्थित योजना के अनुसार किया जाता है, जिसके अंतर्गत पर्याप्त प्रयोगात्मक कार्यप्रणाली सम्मिलित होती है। संपूर्ण अवलोकन एक पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार किया जाता है, जिसमें अवलोकनकर्ता पूर्व नियोजित प्रक्रिया एवं साधन का प्रयोग करते हुए एक स्वचालित यंत्र की भांति कार्य करता रहता है। इसलिए इसे पूर्व नियोजित, पूर्व संरचित एवं पूर्व व्यवस्थित अवलोकन की संज्ञा दी जाती है। इसमें अवलोकन की जाने वाली इकाई की स्पष्ट परिभाषित कर दिया जाता है तथा सुनिश्चित कर दिया जाता है कि किस प्रकार की जानकारी एवं सूचनाएं एकत्रित की जाती है। आगे है इसमें कि अवलोकन के लिए विशिष्ट सामग्री का चुनाव किया जाता है तथा अवलोकन के समग्र स्थान, व्यक्ति आदि का प्रमाणीकरण कर दिया जाता है। इसी प्रकार अवलोकन में प्रयुक्त हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे सूचियाँ, फोटोग्राफ, नक्शे, उपकरण, टैप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का भी निर्धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार अवलोकनकर्ता एवं अवलोकन की प्रक्रिया दोनों ही पूर्णतः नियंत्रित रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ तक लिखिएगा, आगे नहीं लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार दोनों ही नियंत्रित रहते हैं। ठीक है, इतना ही लिखने की ज़रूरत है अब। ठीक है, तो इतना ही लिखेगा इसमें। तो चलिए, इतना ही था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी के। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में अगर कोई नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।